हमने शुरू करा था अबाउट द चैप्टर सेल। सेल क्या होते हैं? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इज नोन एज सेल। आज हम पढ़ेंगे सेल एंड सेल बायोलॉजी। व्हाट इज अ सेल? अ सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो सबसे पहले हम क्या बात करने वाले हैं कि सेल, व्हाट इज अ सेल, ये सेल आखिर होता क्या है? अ सेल इज अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो सेल है एक ये छोटी यूनिट है जो क्या होती है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसकी होती है? सिर्फ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो क्या है एक सेल? सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब अगला पढ़ते हैं। इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड कैन परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेसेस जस्ट एज अ बिल्डिंग इज मेड अप ऑफ ब्रिक्स द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फॉर्म्ड ऑफ cells. Unicellular organisms are formed of single cells while multicellular organisms may have millions of cells in their body. मतलब क्या इसका? अब मतलब जान लेते हैं। जैसे एक सेल जो होता है वो इतना इंडिपेंडेंट होता है कि वो सारे लाइफ प्रोसेस खुद में कर सकता है। मतलब एक सेल है उसमें इतना वो एक सेल काबिल है, एक सेल इतना एलिजिबल है कि वो सब कर सकता है। रेस्पिरेशन, डाइजेशन और एक्सक्रीशन सब कर सकता है। वो कोई फॉरनर डिजीज़ आए तो उससे भी लड़ने में कौन मदद कर सकता है? सेल्स। ये हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में अबाउट वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स एक्सेट्रा। अभी फ़िलहाल हम इस पर ही ध्यान देंगे। सेल इज़ अ हाँ, यहाँ तक पढ़ा चुकी थी। जस्ट एज अ अभी इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जैसे जो एक बिल्डिंग होती है वो किसकी बनी होती है? इनसाइडेड ब्रिक्स होती हैं। सिमिलरली जो एक ह्यूमन बॉडी होती है वो किसकी बनी होती है? स्मॉल स्मॉल सेल्स की। अब हम पढ़ेंगे कि एक सेल और इतना बड़ा ह्यूमन कैसे बन सकता है, क्योंकि सेल तो छोटा सा होता है। तो जो एक सेल होता है वो कभी खुद से नहीं करता सारे काम, उसके साथ और भी सेल्स होते हैं। ये सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज़। टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? एक ऑर्गेनिज्म। ओके, सो अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? जस्ट एज ये हम पढ़ चुके हैं। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल वाइल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मिलियंस ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी। यहाँ पे पहले इधर आइए ज़रा। हमने यहाँ पे पहले डिफरेंस पढ़ा था। हमने यहाँ पे पढ़ा था इन दिस चैप्टर अबाउट, नाम पढ़ सुना था हमने यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या हैं। तो यहीं पे इनकी एक छोटी सी डेफिनेशन हमें दी गई है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? जो एक सिंगल सेल के बने होते हैं और ये सिंगल सेल में वो सब कर सकते हैं। रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, कोई फॉरेन सब्सटेंस का टेस्ट, सब कुछ कर सकते हैं। ये एक सेल इतना काबिल होता है इनमें, और ये सिर्फ बने भी एक सेल के होते हैं। हम लेते हैं एग्जांपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का। आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा अबाउट अमीबा। वो क्या होता है? एक ऐसा सा कुछ दिखता है उसका स्ट्रक्चर, और ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये एक ही सेल का बना होता है अमीबा। और भी हम इसके एग्जांपल्स ले सकते हैं, जैसे अमीबा हो गया और एक और हो सकता है पैरामीशियम। तो ऐसे हम ले सकते हैं और इसके एग्जांपल। ठीक है, अब मैं इसे ज़रा क्लीन कर दूँ। अब हम पढ़ेंगे कि ये सेल बायोलॉजी क्या है। हम सेल तो पढ़ चुके हैं। क्या है सेल? अ सेल इज़ अ फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अगर मैं बीच में इसमें ऑफ लाइफ भी लिखूँ तो गलत नहीं होगा, ये ठीक माना जाएगा। तो अब हम पढ़ेंगे अबाउट व्हाट इज़ सेल बायोलॉजी। The cell has the same central position in a biology as an atom in the fundamental unit in physical science. Cell is the smallest unit of life capable to carry out all the life activities. The branch of biology under which the cell structure is studied is called the cytology, but now it is replaced by cell biology. तो क्या है cell biology? वो एक ब्रांच साइंस की जिसमें सेल्स के बारे में हम पढ़ते हैं, सेल्स के बारे में जानते हैं, सेल की डिस्कवरी जानते हैं, हिस्ट्री जानते हैं, उसको पूरी स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सेल बायोलॉजी। आगे क्या है? इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सेल्स एंड देयर कंपोनेंट्स इंक्लूडिंग द स्ट्रक्चरल, बायोकेमिस्ट्री एंड साइकोलॉजी। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम सेल की, कि सेल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। Through cells differ in shape, size, structure, function. All of them have the following features in common. बेशक वो साइज़ में बड़े हों छोटे हों, स्ट्रक्चर उनका अलग हो, फंक्शन उनका अलग हो, क्योंकि एक सेल
तो एक सेल तो नहीं करता सारे काम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल होते हैं, तो किसी सेल का काम होता है एक्सक्रीजन, किसी का डाइजेशन, किसी का स्टोरेज, किसी का डाइजेशन, ये सब, किसी का रेस्पिरेशन। ठीक है, बेशक इनकी अलग अलग होती हैं, इनके जो मतलब सेल साइज, स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस सब डिफरेंट हैं, पर इनमें एक चीज़ कॉमन है। क्या है? सेल इज स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ। जो एक सेल है वो सबसे छोटी यूनिट है, क्योंकि एक सेल से ही धीरे करके ऑर्गन बने, टिश्यू बने, ये सब बने। ठीक है, सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सेम बात है कि जैसे बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, वैसे ही जैसे ब्रिक्स होती हैं, वो मतलब बिल्डिंग होती हैं, ब्रिक्स की होती हैं। सिमिलरली ऑर्गेनिज्म में क्या होती है? स्मॉलेस्ट यूनिट बिल्डिंग ब्लॉक्स की होती है सेल of all plants and animals. A cell is capable of independent existence and can perform all the basic function of life. ये सेम चीज़ हमने इधर पढ़ी थी, तो अगला कर लेते हैं, ये हमें आती है। एवरी ऑर्गेनिज्म स्टार्ट लाइफ एज अ सिंगल सेल। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो वो अपनी लाइफ कैसे शुरू करता है? एज अ सिंगल सेल, फिर उसमें सीधे एक सेल डिवाइड होकर, फिर 2 सेल डिवाइड होकर आगे ऐसे कंटिन्यू होते रहते हैं। ओल्ड एंड worn out cells are continuously replaced by new cells in the body of multicellular organism. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट क्या कहता है कि जैसे एक सेल है, उसकी भी तो एक अपना मतलब टाइम है, टाइम पीरियड है कि वो कितने टाइम तक अपना वर्क कर सकता है। जब वो उनका टाइम ख़त्म हो चुका होता है तो वो ओल्ड हो जाते हैं सेल्स। ओल्ड एंड वर्न आउट मतलब जो अब सेल काम के नहीं हैं, वो क्या होते हैं? रिप्लेस होते रहते हैं बाय द न्यू सेल्स। वो रिप्लेस होते हैं किससे? न्यू सेल से होते हैं रिप्लेस इन द बॉडी ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। अगला पॉइंट देख लेते हैं। मैनी सेल्स टुगेदर फॉर्म टिश्यू। मैनी टिश्यू टुगेदर फॉर्म एन ऑर्गन and the organ work together as a system and several system form an organism. सेम बात है जैसे मैंने आपको भी यहाँ पे बताई थी। A cell has different cell organelles. Each kind of organelle are specialized to perform a specific function. Thus, division of labor is found in the cell. मतलब एक सेल के पास क्या होती हैं? उसकी डिफरेंट डिविजिबल क्या होती हैं? सेल ऑर्गेनलीज। एक सेल में भी अलग अलग डिविजन्स होते हैं। वो डिविजन्स क्या करते हैं? कोई एक्सक्रीशन, कोई सिक्रेशन, और मतलब कोई रेस्पिरेशन, ये सब करते हैं। तो इनकी अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स होती हैं। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स आर परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। थस डिवीजन ऑफ लेबर होता है, मतलब एक सेल में भी डिवीजन ऑफ लेबर इज़ फाउंड किया जाता है। थस डिवीजन ऑफ लेबर इज़ फाउंड इन द सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतना